हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू संभव मैथ। आज 11th क्लास का फर्स्ट क्लास के लेकर के आए हैं, ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट क्लास लेकर के आए हैं। कल आप लोग को सिलेबस के बारे में जो है ना जानकारी दिए थे। आज जो है ना क्लास लेकर के आए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। यह इंट्रोडक्शन क्लास है। इस क्लास में हम बताएंगे, कुछ थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देंगे और कुछ सवाल करवाएंगे। और यह चैप्टर जो है ना ऐसा चैप्टर है कि आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। इसका बेसिक जो है 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन वहाँ से मेरे को जो है ना कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ फिर वही चीज़ को जो है थोड़ा रिवीजन करवाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्योंकि इसका यूज जो है ना आप लोग जब अगर कैलकुलस पढ़ेंगे तो कैलकुलस में जो है ना ज़्यादा यूज है, बहुत सारा यूज है कैलकुलस में। तो इसलिए जो है ना ट्रिग्नोमेट्री को जो है ना पूरा डिटेल से पढ़ना है। कहीं भी कोई भी टॉपिक जो है कोई भी इसमें चैप्टर जो है ना स्किप नहीं करना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के बेस पर ही जो है ना कैलकुलस टिका हुआ है। तो कैलकुलस अगर समझना है तो ट्रिग्नोमेट्रिक अच्छे से पढ़ना होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक अच्छे से पढ़ना होगा, इसलिए हम जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक पहले लेकर के आए हैं ताकि आप लोग कैलकुलस समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या पढ़ना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो होता है, आप लोग देख रहे हैं डेफिनेशन है कि इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड द प्रॉब्लम विद द एंगल्स। इसमें सीधा बात कहा है, उतना लेना देना नहीं है। सीधा सीधी आप लोग जान लीजिए कि मैथमेटिक्स वह शाखा है जिसमें एंगल के मापने का काम करता है। एंगल को जो है ना मापने का काम करता है, एंगल का मेजरमेंट करने का काम करता है। तो वही जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक कहलाता है। तो समझ लेते हैं अच्छे से, आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक और क्या कह रहा है। तो इसको मिटा दे रहे हैं। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अच्छे से आप लोग को बता दें। तो ट्रिग्नोमेट्रिक होता है ट्रिगोनोमेट्री। देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक। तो ट्री मतलब ट्री जो है एक, आप लोग देख रहे हैं इसमें ट्री अलग कर दिए हैं। एक जो है गोन है, एक मेट्रो। ठीक, तो देख रहे हैं कि ट्री के बारे में आप लोग को बता दूं। तो ट्री जो है, ट्री का उत्पत्ति जो हुआ है, त्रिकोणमिति का जो उत्पत्ति हुआ है, त्रिकोणमिति का जो है उत्पत्ति जो हुआ है ग्रीक शब्दों ट्री, जिसका अर्थ होता है तीन। ट्री मतलब जो है यह ग्रीक शब्द है, तो इसका मतलब होता है तीन। ठीक, और गौन मतलब होता है, यहाँ आप लोग देख रहे हैं गौन देख रहे हैं। तो गौन मतलब जिसका अर्थ होता है भुजा। गौन जिसका अर्थ होता है भुजा, जिसका अर्थ होता है भुजा। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं मेट्रोन मतलब होता है जिसका अर्थ होता है माप। मेट्रोन मतलब होता है मापना या माप। तो इस तरह से अगर परिभाषा बनाए तो तीन भुजाओं को मापते हैं। तो त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति में जो है एक तीन भुजाओं वाली ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल से जो है ना बना, जो उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक ना, ट्री मतलब तीन और गौन मतलब भुजा और मेट्रोन मतलब माप। तीन कोणों की मापने वाले यंत्र को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं आगे त्रिकोणमिति में और क्या पढ़ना है। तो आप लोग देख चुके हैं कि त्रिकोणमिति कैसे कैसे बना। तो त्रिकोणमिति बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। त्रिकोणमिति इसलिए हम लेकर के आए हैं, इसका यूज जो है कैलकुलस में होता है। आप लोग को पहले बता दिए हैं, तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमिति का थोड़ा जो है और क्लास ले लेते हैं, तो थोड़ा बहुत, उसके बाद जो है ना क्लास नेक्स्ट डे लेंगे। तो चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति अब आगे नेक्स्ट बढ़ाते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग को बता दूं, ये जो है ये आप लोग देख रहे हैं,
इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं एंगल। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं थीटा। सपोज मान लेते हैं इसको थीटा मान लेते हैं। यह एक जो है ना टर्मिनल साइड होता है। यह जो है, यह साइड जो देख रहे हैं आप लोग, यह साइड जो आप लोग को दिखाई दे रहा है, यह होता है टर्मिनल साइड। यह होता है टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड होता है। यह क्या होता है? टर्मिनल साइड होता है। यह होता है टर्मिनल साइड। और यह जो है, यह जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग वर्टेक्स। इसको बोलते हैं वर्टेक्स। यहाँ जो बिंदा देख रहे हैं, यहाँ जो कोण बनता है, यहाँ जो एंगल बनता है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। और इसको बोलते हैं इनिशियल साइड बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इनिशियल साइड, इनिशियल पॉइंट। ठीक, तो इस तरह से हम जो है ना देख लिए हैं कि ये जो है ना एंगल हुआ, ये टर्मिनल साइड हुआ, ये इनिशियल साइड हुआ, और ये जहाँ नोक जैसा बनता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वर्टेक्स। तो चलिए देखते हैं अब आगे है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल। अब पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल देखना है, तो इसी में देखते हैं। इसी को अगर जो है ना, इसी का जो है ना देखते हैं, तो इसमें आप लोग देख रहे हैं टर्मिनल और इनिशियल। ठीक, तो अगर हम जो है ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा। घड़ी के दिशा ये देख रहे हैं आप लोग को दिखाई दे रहा है घड़ी के दिशा। तो घड़ी के दिशा में जो है ना नेगेटिव होगा, और घड़ी के विपरीत दिशा में पॉजिटिव होगा। तो घड़ी के विपरीत दिशा क्या होगा? ऐसे होगा। तो ये सुई जो आप लोग देख रहे हैं, ये जो चल रहा है सुई, तो ये सुई जो है इधर से चल रहा है, ये क्लॉकवाइज चल रहा है। ये अगर इधर से चलेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो उसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन दिया हुआ रहेगा, ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें एंगल क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा। इसमें एंगल पॉजिटिव होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा, यहाँ लिख दे रहे हैं आप लोग को कि एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या है? एंटी CLO एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव होगा। तो यहाँ दिखा रहे हैं, यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा। तो यहाँ देख लेते हैं, ये भी थीटा है, और ये यहाँ से निकल के इधर आएगा, तो ये हो जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन। इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज। इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव होता है। एंगल क्या होता है? थीटा जो है नेगेटिव होगा इसमें थीटा पॉजिटिव होगा। ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, आप लोग देख सकते हैं। ये क्लॉकवाइज हो, ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, ये क्लॉकवाइज हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज के बारे में और थोड़ा डिटेल से पढ़ें, तो देखते हैं और थोड़ा डिटेल से पढ़ करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग दिख रहे हैं, आप लोग को दिख रहा होगा। तो चलिए मिटा दिए। एक प्लेन के थ्रू बताएंगे। देख रहे हैं आप लोग, ये इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई डेक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई डेक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स डेक्स एक्सिस। ये होता है ओरिजिन पॉइंट,
यहाँ इससे लेफ्ट इससे राइट चलेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। इससे लेफ्ट चलेंगे, सॉरी, इससे लेफ्ट चलेंगे तो ये नेगेटिव होगा। इससे अगर लेफ्ट चलते हैं तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। अगर इससे नीचे की ओर आएंगे ये नेगेटिव होगा, और इसके ऊपर की ओर जाएंगे तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक, तो आप लोग ये देख रहे हैं कि किस तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, अगर इस तरह घूमेंगे तो इस तरह पॉजिटिव होता है, और अगर इस तरह क्लॉकवाइज घूमेंगे तो वो नेगेटिव होता है। इसमें भी यही होता है कि अगर इस तरह घूमेंगे तो ये थीटा जो है पॉजिटिव होगा, थीटा पॉजिटिव होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो थीटा पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। तो चलिए देखते हैं तो थीटा पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होता है। तो ये तो आप लोग को पहले बता दिए, ये पॉजिटिव हुआ। इस तरह अगर घूमेंगे तो ये थीटा पॉजिटिव ही होगा। फिर इस तरह से इस तरह आएंगे, अगर इस तरह से इस तरह आएंगे तो थीटा जो है नेगेटिव होगा, यह नेगेटिव डायरेक्शन होगा। इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ तक आप लोग देख चुके हैं कि ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है। तो आप लोग को जो है ना ये पता चल चुका है कि कैसे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज होता है। तो चलिए देखते हैं और थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं। इसे मिटा दे रहे हैं, तो चलिए एक चीज़ आप लोग को बता दूं कि इधर से अगर राइट की ओर चलते हैं, राइट की ओर चलेंगे तो वो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। राइट ओरिजिन से राइट की ओर पॉजिटिव, ओरिजिन से लेफ्ट की ओर नेगेटिव होता है। तो चलिए देखते हैं कि एक कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ से अगर यहाँ जाएंगे, यहाँ से अगर यहाँ जाएंगे और अगर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, ये डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन जो है ये पॉजिटिव होगा, थीटा भी पॉजिटिव होगा। यदि यही नीचे आएंगे तो ये थीटा नेगेटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। तो यहाँ से लंब गिरा देते हैं, ये 90 डिग्री हो गया, और फिर यहाँ से भी लंब गिरा देते हैं, ये भी 90 डिग्री हो गया। इस तरह से ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये क्लॉकवाइज हो गया। या ये क्या हुआ, ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज। आप लोग देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये चीज़ हम बार बार आप लोग को बता रहे हैं ताकि आप लोग के दिमाग में जो है ना बैठ जाए, समझ में आ जाए। रटने की ज़रूरत नहीं है, रटे नहीं, मैथ समझें, इसलिए बार बार लिख रहा हूँ ताकि आप लोग के दिमाग में यह अच्छी तरह से बैठ जाए। तो देख रहे हैं कि आप लोग एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन बार बार दिखा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि ये आप लोग दिख चुके हैं, ये जो है ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ये क्या है, क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये आप लोग को बता चुके हैं। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में जो है ऑल आर पॉजिटिव, सेकेंड में जो है साइन कोसेक पॉजिटिव, और थर्ड में जो है टेन कोट पॉजिटिव। इसमें कोस और सेक पॉजिटिव होता है। ये तो है बाद की बात। ये भी मैं आप लोग को बता दूं कि ये प्लस प्लस होता है। अगर कोऑर्डिनेट मेरा क्लास किए होंगे तो आप लोग को पता होगा।
तो ये भी प्लस प्लस होता है, ये नेगेटिव नेगेटिव, ये भी नेगेटिव नेगेटिव होता है। ठीक, तो ये जो है सबसे पहले ये बता दूं कि ये x ग्रेटर देन 0, ये y भी ग्रेटर देन 0। अगर कोऑर्डिनेट का क्लास मेरा किए होंगे तो ये भी रीजन बताए हैं कि क्यों ग्रेटर देन 0 होता है। यहाँ भी बता दे रहे हैं कि x ग्रेटर देन कोई भी वैल्यू अगर रखेंगे तो वो 0 से बड़ा ही होगा, क्योंकि 0 से थोड़ा ज़्यादा कुछ नहीं कि 0.5 रख के देखिए तो ये 0 से बड़ा है, इसलिए पॉजिटिव होगा। तो y से पॉजिटिव यहाँ भी अगर देखते हैं तो ये यहाँ जो है ना x लेस देन 0 होगा, और y जो है y पॉजिटिव है तो y ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ अगर देखते हैं तो इसमें x भी लेस देन 0 और y भी लेस देन 0। यहाँ देखते हैं तो यहाँ हो जाएगा x ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0। ठीक, ये सब रीजन पूरा जो है ना डिटेल से कोऑर्डिनेट में बता चुके हैं, यहाँ भी समझा दिए थोड़ा बहुत, तो आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से, कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो सो आई होप कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह का अगर न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।